और इतना तक हो गई लड़ाई कि रानी चोरा और रानी फुला के बीच कि आगे तक पहुंचा दिया। फिर भी मैंने अपने आप को अपने अंदर छुपा कर रखा कि घर के एक नारी बिगड़ जाए, घर के अगर एक पुरुष बिगड़ता है तो उसका एक कुल बर्बाद होता है, लेकिन घर की एक नारी बिगड़ जाए उसका साथ कुल बर्बाद हो जाता है। मैंने अपने भर मिला कर रखा, लेकिन दोनों को मारने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। लेकिन आप पिता तुम मैंने रूबल को भी कहा, वो भी नहीं मारा, तो मैंने कहा चलो मेरे पिता तुल चाचा सैयद है जो मेरे पिता का दोस्त है, वो जो फैसला कर देगा मैं दोनों भाई मारने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मैं समझ गया आखिर दोनों भाई आखिर चाहते क्या हो, क्या अपने राज को बंटवारा करने के लिए चाहते हो? चाचा श्री मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे राज को बंटवारा हो। देखो आपस में दोनों भाई मिलजुल कर रहो बेटा, मैं तो वही चाहता हूँ। अच्छा वही चाहते हो चाचा श्री, परंतु उदयचंद ये कदापि नहीं चाहता है जिस पुरुष के लिए, जिस नारी के लिए मैं यहाँ तक साड़ी पहनकर खुद को अपने आप को राजपत्नी पर चढ़ाई किया था, आज वो भैया भूल गया है, भाभी भूल गई है कि ये रूबल सिंह जिस हाथ से तेगा उठाता था उसी हाथ में चूड़ी पहनकर उसे ज्वाला सिंह से आजाद करवाया था। आहो बोला था आई बेटा बारा दादा मोहब्बत में पड़ा
किसी का नौकर नहीं है कि जिंदगी भर नौकरी करे और इसका बदला कुछ ना मिले। ये राज का अगर मालिक मेरे बड़े भैया होगा तो मैं राज छोड़कर यहाँ से चला जाऊंगा। देखो बेटा, बात को मान जाओ। नहीं आखिर हर घर में लड़ाई होता है ना। एक पत्नी की वो बात सुन करके दोनों भाई आपस में लड़ गई हो। दादा सुनिए, अगर आप ये नहीं बताते हैं तो ये राज छोड़कर मैं यहाँ से चला जाऊंगा। बता दो कि ये महाविराज किसके नाम से है। बेटा, आखिर तुम जानने के लिए चाहते हो तो बताओ दादा, बताओ। तुम्हारा राज महवा का सारा खजाना मेरा पास में है। तो बता दो दादा। अरे मंत्री, इधर आओ। राज महवा का सारा खतियान निकालो तो। बैठा सिंहासन पर। रुदल, इधर आओ। बेटा, एक समय की बात था जिस दिन मांडोवर का लड़ाई हुआ था ना, अच्छा दादा। जो शंभू सिंह का बेटा कारी सिंह ने तुझे पिता को सर से धर अलग कर दिया था, उसमें उस दिन तुझे जन्म नहीं हुआ था। तू अपना माँ का गर्भ था और तुम्हारा भाई आल्हा सरदार 5 बरस का था। अरे भैया 5 बरस के थे। हाँ बेटा, और तुझे माँ ने रानी दौला भटकते भटकते ओ बेचारी मुझे इस राज बनरस में आई। बेचारी, मैं इस राज बनरस में एक घर बनवा दिया, एक पूजा करने के लिए एक मंदिर बनवा दिया, सारा ये जो है खाने पीने का सामान दे करके उसे इस राज बनरस में रखा। बेटा, जब तूने जन्म लिया तो मैं तुझे तेगा चलाना सिखाया, मैं तुझे पढ़ाया लिखाया बेटा, लेकिन आखिर वहाँ कोई हक राज मोहबा में नहीं है, तो आपका हक तो मेरा इस राज बनरस में है ना। लेकिन इस फाइल में बताओ दादा, इसका आखिरी हकदार कौन है बताओ। होता कहीं का लगता है कि स्कूल में बच्चे जैसे टहनिया मार के देखता है। बढ़िया से नहीं बैठना है, सुई के देखिए कौन फाइल में लिखल छै। ठीक से देखो, इधर बैठो। बताओ दादा, बताओ। देखो बेटा, महावी का राज किसके नसीब में लिखा है। आखिर तुम जानने के लिए चाहते हो दोनों भाई। हाँ दादा। आल्हा इधर आ जाओ। इस खतियान में लिखा है, देखो, जो इस खतियान में आल्हा का नाम चढ़ा हुआ है। क्या माँ दुर्गा 14 अगस्त का राज जो है राज मोहवाए आल्हा के नाम से है बेटा। अच्छा, क्योंकि तुझे जन्म नहीं हुआ था इसलिए राज मोहवा आल्हा के नाम से लिख दिया था तुझे। ठीक है, अगर ये राज मोहम्मद भैया के नाम से लिखा है ना, तो रुदल सिंह ने प्रतिज्ञा लिया है कि इस राज को त्याग कर चला जाएगा, परंतु जाते जाते मैं अपने भैया से क्षमा मांग लेता हूँ, उसके बाद यहाँ से चलूंगा। ये दादा सुनी
दादा दादा तुम मेरे छोटे भाई हो और बेटा तो तुझे मानता हूँ। मेरे पूर्वज मेरे पिता मेरे नाम से मेरा राज लिख दिया, लेकिन मैं तुझे अधिकार दूंगा। इसलिए अपने पत्नी की बात में नहीं हो, क्योंकि हम तुम एक खून की पैदाइश है, लेकिन तुम्हारी पत्नी और मेरी पत्नी दो खून की पैदाइश है। दादा श्री मुझे मत रोको दादा श्री, मैं नहीं सुनना चाहता हूँ बार बार। ये महबा का राज आपका अधिकार है। हे दादा मैं यही आपके सामने इस राज से चला जाता हूँ दादा। मैं तुझे कदापि नहीं करूँगा कि राज मोहब्बत से चला जा। हेलो आ भैया हो दादा हो आ टुटलो ना बेटा जाते जाते अपने बड़े चाचा को जाकर प्रणाम कर लो। हमारा नहीं भूला, इस राज में मेरा कोई अधिकार नहीं है। जाओ एक बार जाकर भाभी के चरण छू लो, यहाँ से खाली करके हो लो, कहीं और चला जाओ। क्या किला महबा में मेरा खतलिए आए देखिए भाई ने भाई दुश्मन बन गए। किला बाबा में कोई हाथ हिस्सा नहीं। चुप हो
ले जा, मैं जो कह रहा हूँ वही कर। इस राज में मेरा कोई हक नहीं है, तो जा आखिरी बार जाकर भाभी को सोना। आज तूने ये क्या की? हे महाराज, जिस भाई रूदल को तूने पुत्र की समान वाली, बात तो सही है महाराज। आज उसी भाई को तू उससे जुदा कर रही है। नहीं नहीं महाराज, मैं जुदा नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वो मुझे जुदा कर रहे हैं, क्योंकि मैं उसे बार बार मैं समझा रही हूँ कि मैं जो बोलूंगी जो कहूंगी वो सुनो, लेकिन महाराज वो मेरे कतई एक भी बात नहीं सुने। महाराज एक काम कीजिए महाराज, आप महल के अंदर जाइए, आराम कीजिए महाराज। आपको तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही महाराज, जाइए महाराज जाइए। हाय गलतियां हरी बरकी है, हकल का फूल आए झुके पार नमवा दीदी, हाय कला किस पत्थर के सामने रो रही है, छोड़ दो उसे। ये भाभी सोना, मुझे भाभी मत बोलो, ये राज आपको सलामी है, आपको मुबारक है भाभी। मेरा राज मेरा सलामी तो रहेगी, ठीक है क्यों नहीं रहेगी? जाते जाते भाभी एक बार अपने हाथों से मुझे आशीर्वाद दे दीजिए भाभी। मैं आशीर्वाद क्यों दूंगी? ये जितने राज पोशाक है ना, सब तुम्हें खोलना पड़ेगा भाभी। हाँ, क्योंकि ये राज मोहबा की राज पोशाक है, मैं इसे तुम्हें पहनकर नहीं जाने दूंगी। अच्छा, क्या मुझे इस राज पोशाक में छोड़कर जाना पड़ेगा? हाँ, ये राज पोशाक जितना है, ये लहंगा पटोर है, ये भी इसे खोलना पड़ेगा। भाभी ये